साल 2022 में उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को आज भी देश की जनता भूल नहीं पाई है। धर्म के आधार पर हुई बर्बरता का सिलसिला आज भी जारी है। कन्हैयालाल के जीवन पर आधारित फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स अ टेलर मर्डर स्टोरी 27 जून को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देगी। फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कन्हैयालाल की पत्नी और बेटे से खास बातचीत की समाचार प्लस संवाददाता राकेश सिंह ने। आप भी सुनिए। कन्हैयालाल हत्याकांड के ऊपर जो फिल्म बनी है उस फिल्म के प्रोड्यूसर और साथ ही डायरेक्टर अभी हमारे साथ में हैं और एक्टर भी हैं। तीनों से ही हम बात करेंगे। जानी जी, आपसे पहला सवाल, आप जैसे ही यहाँ पर आए पीछे पीछे पुलिस के 2 कांस्टेबल्स मैंने देखे हैं। कारण इतनी सिक्योरिटी आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई? यही तो सवाल है हमारा देश से कि एक व्यक्ति अपने घर पे आराम से रह नहीं सकता, उसके साथ पुलिस क्यों रखनी पड़ रही है? खतरा किससे है? यही तो सवाल है कि राम मंदिर में अयोध्या में आपको 10,000 पुलिसकर्मी सीआरपीएफ के जवान क्यों लगाने पड़ रहे हैं? खतरा किससे है? यही तो पूछना चाहते हैं। केदारनाथ यात्रा में 25,000 लोगों की टुकड़ी क्यों लगती है? एक आदमी अपने आराध्य देव का दर्शन करने नहीं जा सकता? वैष्णो देवी में इतनी फौज क्यों खड़ी है? सीआरपीएफ क्यों खड़ी है? सीआईएसएफ क्यों खड़ी है? मिलिट्री क्यों खड़ी है? इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, ना वो अपने घर में सुरक्षित है। लोग कहते हैं बंगाल मत जाओ मार देंगे, कश्मीर मत जाओ मार देंगे, उदयपुर में मार देंगे, वो डॉक्टर नारंग के रूप में मार देंगे दिल्ली में, वो भरत यादव के रूप में मथुरा में मार देंगे, वो ध्रुव त्यागी के रूप में दिल्ली में मार देंगे। नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हुए हैं जहाँ पर हिंदुओं के ऊपर वार हुआ है। कन्हैयालाल जी ही क्यों, ये सब्जेक्ट ही क्यों? कन्हैयालाल जी इसलिए क्योंकि कोई कारण नहीं था उनको मारने का, कोई रीजन नहीं था उनको मारने का। वो नारा नहीं लगा रहे थे आतंकवादियों के खिलाफ, वो आईएस के खिलाफ, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के खिलाफ कोई अपील नहीं कर रहे थे लोगों से। वो हाफिज सईद का पुतला फूंक के घर नहीं आए थे, वो अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। एक आम व्यक्ति का आपने कायराना तरीके से कपड़े सिलाने के बहाने से, जो कि फितरत है, फितरतन की हम धोखा देके जाएंगे अंदर और मार देंगे, ऐसे आपने उनको मारा। तो ये जो चरित्र है, करैक्टर है जो ये, और ये जो सोच है, इसको दिखाना है पूरे देश को, दुनिया को। इसलिए कन्हैयालाल जी को चुना कि लोग जग जाएं कि कल तुम ना हो जाओ कन्हैयालाल, ध्यान रखना। फिल्म के डायरेक्टर भी है हमारे साथ में। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो आपने उठाया है और इसको पर्दे पर दिखाना एक कुछ घंटों का समय होता है। उसमें पूरा ये जो घटनाक्रम था ये और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए और ऐसे पहलू, प्रेशर था कि यहाँ पे जस्टिस कर पाऊँगा, किस तरीके से इस सबको मैं दिखा पाऊँगा। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था ये, मुद्दा है ये, था नहीं कहूँगा। तो जी हाँ, परेशानियाँ हुई और इसको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सावधानी तरीके से हमने इस फिल्म को बनाया है, जो कि आपको 27 जून को सिनेमाघर में आप देख के समझ जाएंगे। उस वक्त बहुत से नेता जो थे ना, कन्हैयालाल जी के हत्याकांड के बाद में अपनी अपनी बात रखने के लिए आगे आए थे। और राकेश बिश्नोई जी जो एक्टर है, इन्होंने भी किसी एक नेता का ही रोल किया है। वो रोल के बारे में जानना चाहूँगी और फिल्म से आप जुड़े इसको लेकर। फिल्म के अंदर मेरा एक नेता का रोल है, लीडर का रोल है। उस टाइम के सरकार से जो वार्ता होनी थी, सरकार के प्रशासन से जो मिलना था, राजस्थान के डीजीपी से जो वार्तालाप थी, वैसे फिल्मांकन ने जो मैंने जो रोल किया है वो है। उसके अलावा जब इनके मर्डर हो जाता है उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार उनके परिवार के साथ में, ये सारी चीज़ें से फिल्म के माध्यम से अमित जानी जी ने दिखाने का प्रयास किया है। अच्छा, अब फिल्म के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सभी आगे आते हैं, कंधे पे और सर पे हाथ हर कोई रखता है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए रहता है, फिर वो हाथ क्यों हट जाता है? ऐसा अलग अलग विचारधारा की बात है। देखो, आज कम्युनिटी की बात करें, डायरेक्टर साहब ने कहा कि हिंदू जो म्यूजियम कास्ट है वो बहुत जल्दी इस चीज़ को भूल जाती है। अन्य जो है मुस्लिम है, देखो कोई छोटी सी बात पे पूरा देश का मुस्लिम एक हो जाता है, उस चीज़ को भूलता नहीं है। तो ये हिंदू में बहुत बड़ी कमी है कि हर चीज़ को भूल जाता है। और ये हम में भी मानते हैं कि हम 10 दिन उनके साथ में खड़े हैं, बाद में उसका परिवार कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है वो भूल जाता है। लेकिन इस फिल्म के निर्देशन से, फिल्म के डायरेक्शन से, प्रोडक्शन से ये बात अमित जानी जी ने तय की है कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो इस परिवार के साथ में सदा खड़ा रहेगा।
ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले कन्हैया जी के बेटे यश से बात की थी, लेकिन फिल्म में यश का किरदार निभाने वाले हमारे साथ में हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। और आदित्य नाम है इनका। और फिल्म में ये जो आपकी कास्टिंग की गई थी और उसके बाद जब ये फिल्म पूरी हुई है, वो पूरा एक्सपीरियंस। मुझे कास्टिंग के लिए कॉल आया था अमित सर का, भरत जी का और कास्टिंग डायरेक्टर का भी, कि ये फिल्म बनने वाली है कन्हैया लाल साहू पे। तो मैंने पहले रिसर्च की कि कौन है कन्हैया लाल साहू। तो मुझे पता लगा ये जो अभी घटना बिल्कुल अभी घटित हुई है उसके ऊपर फिल्म बनने वाली है। तो मैंने सोचा ये एक समाज को जागरूक करने वाली मूवी है, तो इसमें काम करना चाहिए। एक मुझे अच्छा मौका मिल रहा है। फिर ऑडिशन हुए, उसमें पास हुआ। फिर मूवी जब अपनी स्टार्ट हुई तो उसमें किरदार जो मुझे यश जी का मिला, मैं उनकी फैमिली से मिला, तो मैंने उनसे कुछ बात की कि कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो बात करते हैं। फिर उनकी कहानी जो मुझे पूरी पता लगी, उनके पीछे की घटना जो पता लगी, उससे मैं काफ़ी भावुक हुआ। मतलब क्या फ़ील हुआ होगा उनकी फैमिली को, कि कैसा लगा होगा। तो बस ऐसा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, हमने बात की थी यशोदा जी से भी, उनके बेटे से भी, और पूरी फिल्म की जो टीम है, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर्स ही क्यों ना हो, सभी ने इस हत्याकांड के बाद में हर किसी को, जब पूरा देश दहल गया था, तो इनका मन में भी जो भावनाएं थी वो ये थी कि हाँ, न्याय तो मिलना चाहिए था। लेकिन कोशिश अब यही है कि इस फिल्म के ज़रिए शायद न्याय मिल पाए, जो न्याय अभी भी नहीं मिला है। तो कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर। उदयपुर में आज से 3 साल पहले जो कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, वो अभी भी घटना धुंधलाई नहीं है किसी के मानस पटल से, अभी भी सबको याद है, और ख़ासकर उनके परिवार वालों को, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला है। अब कन्हैया लाल जी के ऊपर फिल्म भी बन रही है, ज्ञानव्यापी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा भी है, कहीं ना कहीं जड़ वही बताई जाती है। लेकिन अब उस हत्याकांड के बाद में क्या बदलाव इनके जीवन में आया है, ये फिल्म आ रही है, फिल्म में किस तरीके से इन लोगों का सहयोग रहा है, कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन्हीं को लेकर के हम बात करते हैं। कन्हैया लाल जी की पत्नी हमारे साथ में है, यशोदा जी। यशोदा जी, फिल्म जब बनी, आपके पति को लेकर के जब आपके पास में आए कि भाई हम फिल्म बना रहे हैं, सबसे पहला आपके मन में क्या आया कि हाँ, बहुत अच्छा है कि ये फिल्म बन रही है, शायद इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? हम तो ये देख रहे हैं पिक्चर बन रही है तो हमको थोड़ा बहुत न्याय मिलेगा, इसके ज़रिए न्याय मिल जाएगा हमको, इसलिए हमने परमिशन दे दी उनको पिक्चर बनाने की। जब जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में कई लोग आपसे मिलने के लिए आए होंगे, कई नेता आए होंगे, प्रशासनिक अधिकारी आए होंगे, सब आए होंगे, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा कि सहयोग कितना मिला? जो अभी तक आपको मिला है वो सरकार की तरफ से वो पर्याप्त है, या फिर और क्या मांग? तो मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं, मेरे को न्याय चाहिए। पैसे मेरे बेटे दोनों को नौकरी मिल गई तो हमारे घर खर्चा चल जाएगा, हमको न्याय चाहिए, पैसे से कोई मतलब नहीं है। सुरक्षित महसूस करते हो आपका पूरा परिवार अब आप जहाँ पर रह रहे हो अभी भी, या फिर कोई डर है? डर तो वहाँ पे हमारे वहाँ पे नहीं है, तो भी पुलिस बैठा रखी, नीचे बैठे अभी भी बैठे। 4 जने दिन में बैठते, 4 जने रात में बैठते। ठीक है। दोनों बच्चों के लिए 2-2 पुलिस लगा रखी है, दोनों ड्यूटी पे जाते ऑफिस। तो यानी सिक्योरिटी पूरी दे रखी है, कहीं कोई घटना नहीं घटे। कन्हैया जी के बेटे यश भी हमारे साथ में हैं। यश, पर्सनली तो मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आपने वो जो कसम खाई थी कि केश नहीं कटवाऊँगा, पैरों में कुछ चप्पल नहीं पहनूंगा, आज भी आप नंगे पैर ही हैं और बाल आपने अभी भी नहीं कटवाए हैं। वो कौन सा प्रण था उस वक्त जो आपने लिया था जिसके कारण आप अभी भी? देखिए, उस समय इतना मतलब गुस्सा, आक्रोश था मेरे अंदर भी, क्योंकि यार किसी के भी साथ होगा तो ऑब्वियसली उसको मतलब ऐसा होगा अंदर से कि भाई जब तक मेरे पिताजी के जो हत्यारे हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं हो जाए, जब तक मैं ये नहीं करूँ, मैं वो नहीं करूँ। तो बस मैंने उसी टाइम है ना, जब मैंने मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी, उसी समय मैंने ये डिसाइड किया था कि जब तक ये जो हत्यारे हैं दोनों, इनको जब तक है ना फांसी की सज़ा नहीं मिलती ना, जब तक मैं न तो जूते चप्पल पहनूंगा, न ही मैं बाल कटाऊंगा, और न ही मेरे पिताजी की जो अस्थियां है उनका विसर्जन भी तब तक नहीं करूंगा जब तक इनको फांसी ना मिले। आपके
पिताजी की बरसी है, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी 27 जून को, कोर्ट से न्याय अभी नहीं मिल पाया है, दरकार है आपको कि न्याय मिले। क्या लगता है, अगर फिल्म रिलीज़ होने से पहले न्याय मिल जाए या फिर कितनी भी जल्दी मिले, क्या चल रहा है मन में? देखिए, फिल्म बनाने का जो हमारा उद्देश्य था ना, वो अमित जानी जी हमारे पास आए, ठीक है। ये भी मेरे पिताजी की बरसी पे ही हमसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि यार मैं आपके परिवार से एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ। तो हमने उनको बोला था कि ठीक है, आप ये 28 जून को जो प्रोग्राम है आप उसी दिन आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मिलते हैं। देन अमित जी हमसे मिलने आए, इन्होंने हमसे बात की और हम जब वहाँ पे उसमें इतना भीड़ वगैरह थी, तो इन्होंने हमसे कहा कि मुझे थोड़ी जो बात है वो पर्सनली करनी है, ऐसे लोगों के सामने नहीं। देन फिर हम इनको घर पे ले गए थे और देन हम सामने बात की थी। तो इन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया कि हाँ, आपके जो पिताजी का जो मुद्दा है ना, वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मुद्दा है, ठीक है। तो हम जो है आपके पिताजी के मुद्दे पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जिससे कि जो करोड़ों हिंदू हैं ना, जो सोए हुए हैं, उनको इस बारे में पता चले कि मतलब हिंदुओं के साथ क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है। मतलब आज एक कन्हैयालाल जी जरूर मारे गए, पर पीछे कितने लोग और मारे गए थे और आगे कितने लोग और मारे जाएंगे, ठीक है। हम बस वही दिखाना चाहते हैं और हम इस फिल्म में आपके जो असली नाम हैं उनको यूज़ करना चाहते हैं। देन मैंने इनसे बोला था कि मैं ऐसे सीधा कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, ठीक है। मेरे अंकल वगैरह, मेरे बुआ वगैरह, उन सब से मुझे उस चीज़ का बिल्कुल पूछूंगा, डिस्कशन करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ हाँ या ना कर पाऊंगा। देन मैंने मेरी पूरी फैमिली, होल फैमिली से पूछा और मेरे बुआ, अंकल वगैरह, मम्मी वगैरह सब ने कहा कि ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है, तो हमने हाँ कर दी इनको मूवी के लिए। चलिए, अंतिम सवाल है आपसे। फिल्म तो रिलीज़ होगी, फिल्म के ज़रिए तो बहुत से लोग वो सब भी जानेंगे कन्हैयालाल जी के बारे में जो किसी को नहीं पता था, लेकिन अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? वो हत्यारे जो हैं, हत्यारे अभी भी खुले घूम रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कहना? देखिए, हमारी तरफ से यही कहना है, 3 साल हो गए उस बात को, ठीक है। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े लेवल के नेता लोग आए, सभी ने मुलाकात की मिल के, और मुझे जहाँ तक याद है बहुत पॉलिटिक्स भी हुई इस केस के ऊपर, ठीक है, कि भाई ऐसा। दिन मैंने उस समय भी बहुत रिप्लाई किया कि मेरे जो पिताजी का केस है उस पर किसी भी तरह की राजनीति ना हो, कम से कम, ठीक है। आप लोग राजनीति न करते हुए इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाए और जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा दे, ठीक है। 3 साल हो गए, मुझे ये लगता है कि अगर फास्ट ट्रैक बैठ गया होता ना अभी तक, तो ये न तो मूवी बनाने की जरूरत पड़ती, न कुछ ऐसी बात होती। अगर 6 महीने के अंदर उन्हें सज़ा मिल गई होती। अमित जी मेरे पास साल भर बाद आए हैं, इंसिडेंट के साल भर बाद आए हैं, बरसी पे आए, ठीक है। अगर 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया होता, न फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ती, न ही ऐसी कोई आगे वारदातें जो हो रही है, जैसे पहलगाम, ठीक है। उसके बाद हमारे उदयपुर में ही देवराज हत्याकांड, अगर आपने सुना हो, ठीक है, उसके बाद भी बहुत सी हत्याएं हो गई, ठीक है। वो चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि मेरे पिताजी का सपोर्ट करने वाले कर्नाटका के प्रवीण नेटेरू, उनका भी उसी मॉडल पे हत्या होना, क्या समझते हैं अपन? अगर उनको सज़ा मिल गई होती तो वो चीज़ें रुकती ना कहीं अपराधियों का। हाँ बिल्कुल, जो मनोबल है वो किसी न किसी तरह कमज़ोर होता है, पर नहीं, और बढ़ता ही जा रहा है अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और समाचार प्लस भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जिसके लिए आप 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, यश, जिसके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी कन्हैयालाल जी की, उस दिन से ही ये प्रण ले लिया था कि नंगे पैर रहूँगा। अस्थियों का भी विसर्जन नहीं किया है यश ने अभी तक कन्हैयालाल जी की, वो अस्थियाँ अभी भी रखी हुई हैं, इंतज़ार में है कि कब न्याय मिलेगा, क्योंकि आश्वासन तो बहुत दिए गए हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी के या अन्य सभी पार्टियां। तो ये कह रहे हैं कि मुझे सियासत नहीं चाहिए मेरे पिताजी की मृत्यु के ऊपर, हमें इंसाफ चाहिए। कैमरे के पीछे विजयनाथ मिश्रा जी और मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।